Just a minute, मैं एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ, ठीक है? Now everyone just listen here. Our today's topic will be, just as I'm recording, I'm just briefing once again, okay, कि इस recording में क्या है. So आज का टॉपिक में होगा कि कैसे हम लोग एंड से कोई टर्म निकालते हैं, और बेसिकली सेकंड टॉपिक हमारा होगा मिडिल टर्म. उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा विल मूव फॉरवर्ड. तो यहाँ पे मैं क्या बताया, देखो एक बार कि व्हाट इज x प्लस वाई होल टू द पावर 6. तो x प्लस वाई होल टू द पावर 6 का मुझे लॉजिक बताने का जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, और ये रिजल्ट है. इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, देखना एक बार कि x प्लस वाई होल टू द पावर 6 एंड y प्लस x होल टू द पावर 6 दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है. बट यहाँ पे तुम देखना एक्सप्रेशन का रिजल्ट सेम आएगा, बट किस ऑर्डर में आएगा ये ध्यान से समझने का जरूरत है. इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6c0 y to the power 6 x to the power 0 plus 6c1 y to the power 5 x to the power 1, 6c2 y to the power 4 x to the power 2, 6c3 y to the power 3 x to the power 3, 6c4 y to the power 2 x to the power 4, 6c5 y to the power 1 x to the power 5, and last में 6c6 y to the power 0 x to the power 6. now बस मैं एक बार एक्सपेंशन करके देखो, 6c0 का वैल्यू लोगों को पता है 1 होगा, anything to the power 0 is 1, so what is left, it is y to the power 6. यहाँ पे 6c1 का वैल्यू 6 होगा, 6c2 का वैल्यू 15 हो जाएगा. The value of 6c3 is how much, 20. The value of 6c4 is how much, 15. 6c6 5 is 6, and the last term which is 6c6 y to the power 0 x to the power 6 is x to the power 6. now यहां से ऑब्जर्व क्या करना है, देखना एक बार, देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया है, बट किस फॉर्म में है देखो एक बार. यहां पे जो रिजल्ट आया है, अगर मैं इस पूरा रिजल्ट को इंटरचेंज कर दूं, मतलब इसका लास्ट टर्म, यहां पे देखो इसका फर्स्ट टर्म है, देखो एक बार ध्यान से, इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म के बराबर है, देखो यहां पे इसका सेकंड लास्ट टर्म इसका सेकंड टर्म के बराबर है. ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखो सेम, इसका सेकंड लास्ट से थर्ड टर्म, देखो इसका लास्ट से 1 2 3 थर्ड टर्म इसका शुरुआत से थर्ड टर्म के बराबर है. तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मुझे किसी भी बाइनोमियल का एंड से कोई टर्म निकालना हो तो मुझे उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है, मुझे उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है. हम लोग जो है ये सिंपल रूल को, सिंपल लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई फोकस बेसिकली ऑन कांसेप्ट, नॉट ऑन फॉर्मूला फर्स्ट. कांसेप्ट में ये चीज डायरेक्ट भी बता सकता था. तुम अगर अपने बुक को ध्यान से देखोगे या तुम्हारे स्कूल में बताया जाएगा कैसे, किस तरीके से बताया जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि इतना टर्म एंड से निकालना है तो ये फॉर्मूला है, लिख लो एक बार, अलग ये फॉर्मूला ही दिया जाएगा. बट क्यों हम लोग एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखेंगे, मेरा बात बताओ, तुमको क्या दिख रहा है, इसका मुझे अगर एंड से पहला टर्म निकालना हो तो क्यों हम इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, हम सीधा चीज क्या करेंगे, इसका टर्म्स को इंटरचेंज करके हम इसका नॉर्मल फर्स्ट टर्म निकाल देंगे. इसका मुझे अगर सेकंड लास्ट टर्म निकालना है तो मैं इसका टर्म्स को इंटरचेंज करके इसका मैं सेकंड टर्म निकाल दूंगा. दैट्स ऑल. आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर. अब मान लो सम नंबर ऑफ 4 का बात कर रहे हैं, तो 4 कैसे करेंगे ध्यान देने का, ठीक है. आई होप ये किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, बिकॉज 4 और 5 मैंने दिया था एक बार करने के लिए, बट क्योंकि ये टॉपिक मैंने समझाया नहीं था और मैंने बोला भी था कि एक और ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है. इफ यू रिमेंबर लास्ट डे का टॉप क्लास में मैंने ये सब चीज बता दिया था कि देखो पहला टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाता है. देखो 1 4 3 4 आई मीन 1 सॉरी आई एम सॉरी, ये मैंने एक जगह गलत लिखा है, ये 2 होगा, ठीक है. 1 2 3 4 5 6, देखो सेकंड टर्म का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और फर्स्ट टर्म का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट डे ऑब्जर्व किया था, लेकिन ये जो एंड वाला जो है ये चीज मैंने लास्ट डे बताया नहीं था. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या पूछा है देखना एक बार. फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. ध्यान रखना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन.
क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया हुआ है बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस 1/x। इस बाइनोमियल का पावर क्या है, इसका पावर है 12। इस क्वेश्चन में है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक है कि मुझे इस एक्सपेंशन का एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है, जबकि हमको पता है कि एक्सपेंशन के बाद टोटल टर्म्स कितना आएगा, 13 टर्म्स आएगा, और मुझे अभी इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है ना। एक बात बताओ, सबसे पहले चीज तुम लोग, x माइनस वाई, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर या होल क्यूब, वो y प्लस x का होल क्यूब, क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब कोई भी पावर उसकी बराबरी है। लेकिन अगर मान लो बीच में माइनस होगा तो बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव x माइनस वाई होल टू द पावर 2, now what is x minus y whole to the power 2? It is, listen here everyone, if I want to interchange the terms, I can interchange the term, no problem. Is this clear? I can write second term as the first term and first term as the second term. Are you understanding my point everyone? Minus y को पहले लिख दिए, लिख सकते हैं ना हम लोग, प्लस x माइनस y को हम लोग माइनस y प्लस x लिख सकते हैं हम लोग, यस। अब हम इसको सिंपल थोड़ा बना सकते हैं, कैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ y माइनस x का होल स्क्वायर, चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है, आई रिपीट, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो रिजल्ट क्या होगा, वो नेगेटिव साइन हट जाएगा। सो डू यू ऑल एग्री दैट, लिसन हियर, डू यू ऑल एग्री दैट x माइनस y का पावर अगर इवन है, x माइनस y का अगर पावर इवन है तो हम लोग उसको y माइनस x होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं। दोनों क्या है, बराबर है, देख सकते हैं तुम लोग, मैंने यहाँ पे दिखाया भी, दोनों बराबर है। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1/x होल टू द पावर 2, यहाँ पे इवन है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x माइनस x होल टू द पावर 12 लिख सकते हैं हम लोग, यस, दोनों बराबर है। देखो जैसे ये इसके बराबर है, वैसे ठीक वैसे ही क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x माइनस x होल टू द पावर 12, यस एवरीवन। किसी के दिमाग में 1% भी अगर कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, समझ में आया एवरीवन? ओके ना, अब हमको क्या करना है देखना है एक बार, इसका मुझे एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ x minus 1/x whole to the power 12 is same as, इसका फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो किसके बराबर है, इट इज सेम एज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1/x minus x whole to the power 12, yes everyone check once, समझ में आया ये बात? देखो मुझे इसका एंड से इसका मुझे एंड से फिफ्थ टर्म निकालना था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, हमको पता है कि ऐसा ही होता है। क्या होता है कि इसका अगर मुझे एंड से फिफ्थ टर्म निकालना है तो बस टर्म्स को इंटरचेंज कर देना, और तुमको पता है कि x minus 1/x whole to the power 12 is same as 1/x minus x whole to the power 12, मतलब मैंने टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया। तो अब मैं सीधा इसका फिफ्थ टर्म निकालूं, यस सर। हाँ बोलो सर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 12 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो गया, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग देख लेगा और फिर कैलकुलेट कर लेगा। एक्चुअली वो मैं स्टार्टिंग में ये बात बोला था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हम एक्चुअली बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सम जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ये लॉजिक बता रहे हैं, हमको फॉर्मूला भी मैंने मेंशन भी किया कि ये चीज तुम्हारे बुक में इसी तरीके से दिया होगा। क्या बता रहे हैं, फॉर्मूला है n+1 माइनस n, ये करने से तुमको फिफ्थ टर्म फ्रॉम दैट मिल जाएगा। जैसे मान लो n क्या है, 5 है, यहाँ पे n क्या है इसका पावर, तो 12 + 1 13, तो एक टर्म आ जाएगा, क्या चीज, एक टर्म सर एक टर्म जो ये कहता है x minus 1/x है, उसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा लास्ट से। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं तुम लोग को फॉर्मूला ना बता करके मैं लॉजिक बता देता हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका जो है जो तुम लोग बोल रहे हो वो बुक में वैसे ही दिया हुआ है।
और हम अगर बोलोगे तो वैसे हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे लॉजिक समझने से ही हो जाएगा, तुमको यहाँ पे कोई उसका याद नहीं रखना पड़ेगा कि एंड से इतना, मतलब फिर भी जितना भी तो याद तो रखना पड़ेगा ना उसमें वो चीज n+1 - ये वाला सर चीज बुक तो में याद, नहीं देखा थी। मतलब वैसे बुक में लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ चीज, ठीक है। ये चीज तो तुम लोग अपना जनरल अपना लॉजिक भी यूज कर सकते हैं कि अगर मान लो 12 पार्ट, टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 एंड t13। तो मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला, मतलब कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 ये टर्म है ना। तो तुम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो पावर में 12 है, 12 + 1 - 5, 12 + 1 इज हाउ मच, 13, 13 हुआ, 13 - 5 कितना हो गया, 8, 8 यहाँ पे आ गया, मुझे ये वाला टर्म चाहिए, मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिराइव हुआ कि नहीं, n - n + 2 हो गया सीधा। n - n दोनों का, इसका और एंड से जो टर्म निकालना है दोनों का डिफरेंस में +2 कर दो, बस हो गया। देखो तुम लोग यहाँ पे 12 - 5 कितना होता है, 7, 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो 9th ये हो गया तुम्हारा बिगनिंग से 9th टर्म। तो बिगनिंग से जो 9th टर्म है वो इसका एंड से 5th टर्म के बराबर। तो ये फॉर्मूला भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो अगर मान लो तुमको सपोज ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तो क्या कर सकते हैं तुम लोग, एंड से कोई टर्म निकालना है, सो इट इज n - n + 2, where what does m denotes, m denotes term position from the end, from the end। तो अगर तुमको कोई टर्म एंड से निकालना है तो बस एक फॉर्मूला लगा दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये मैंने बताया कि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर इसके बाद वापस से डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट इट इज मोर क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका नॉर्मल हमको फिफ्थ टर्म निकालनी है, मतलब मुझे इसका नॉर्मल t5 निकालना है। तो बताओ तो इसका t5 निकालने के लिए इस केस में r का वैल्यू क्या होगा, मुझे बता सकते हैं, बताओ तो t5 में r का वैल्यू क्या होगा। सो 4 हो जाएगा, वेरी सिंपल। t5 में r का वैल्यू 4 हो जाएगा, और मैंने वो चीज बताया भी था, वो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट फॉर्मूला, फॉर्मूला रटना नहीं है। t5 में r का वैल्यू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, बीच में माइनस है तो -1⁴ क्लियर। NCR फर्स्ट टर्म की पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, और सेकंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू दैट इज 4। इसको बस सिंपलीफाई कर देना। हाँ बिल्कुल सही है कि ये फॉर्मूला से इतना चीज तुमको बताना नहीं पड़ेगा, एक लाइन में हो जाएगा। दैट इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, from the end is equals to what, it is equals to n, that is 12 minus m, what does m denotes, position from the end। तो मुझे कौन सा टर्म एंड से चाहिए, फिफ्थ टर्म, तो 12 - 5 + 2, तो 12 - 5 + 2 कितना हो जाएगा, 9, t9। और t9 का मैं मुझे 9th टर्म निकालना है, इन शॉर्ट हमको 9th टर्म निकालना है बिगनिंग से। तो 9th टर्म में r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे आंसर ओवरऑल वही है, -1⁸, 12c8 x टू द पावर, दोनों का डिफरेंस, और 1/x के पावर पे r का वैल्यू दैट इज 8 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। देखना एक बार, दोनों से आंसर सेम ही है, देखो ये लो, ठीक है, सेम ही है। यू नो दैट 12c8 is same as 12c4, you will get the same answer। नाउ जो भी तुमको मेथड ज्यादा सिंपल लगे इस मेथड में, इसमें तुमको ये याद रखना पड़ेगा पहले, जस्ट काफी नॉइज हो रहा है, एक बार ये कॉपी करो और कॉपी करके क्वेश्चन नंबर 5 करना, ये कॉपी करके एलसीएस। सो क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार बताया था। सो द क्वेश्चन इज 4x divided by 5 minus 5 divided by 2x whole to the power 9, and you have to find out sixth term in the expansion। ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट है कि सिक्स्थ टर्म निकालना है इसका, तो इसका सिक्स्थ टर्म तो बहुत सिंपल है, तो t6 में r का वैल्यू 5 हो जाएगा, और क्योंकि बीच में माइनस है, क्योंकि बीच में माइनस है तो तुमको याद होगा फॉर्मूला मैंने दिया था कि माइनस है तो मुझे -1⁴ r, एक्स्ट्रा चीज देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, NCR, क्लियर, चेक द फॉर्मूला एवरीवन।
x माइनस वाई होल टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो टर्म का फॉर्मूला है वो माइनस वन टू द पावर r है ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, बिकॉज किसी भी टर्म का साइन कौन से डिसाइड क्या डिसाइड करता है r का वैल्यू डिसाइड करता है। अगर r का वैल्यू ऑड है तो साइन नेगेटिव आएगा, इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये तुम्हारा इस केस में t5 में r का वैल्यू 5 है और माइनस वन टू द पावर 5 ncr 4x by 5 होल टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे हम लोग r का वैल्यू डाल देंगे दैट इज 5। कैलकुलेशन तुम लोग कर देना। इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है देखना एक बार, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब ध्यान देना एक बार, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फोर्थ टर्म एंड से क्या होगा। फॉर्मूला से वाकई में सेम रिजल्ट आ रहा है। सो अगर t9 है मतलब टोटल 10 टर्म होगा, ठीक है, टोटल 10 टर्म हो सर जाएगा। हाँ बोलो सर इवन नंबर फ्रॉम द एंड में आ रहा है, पर जब ऑड नंबर फ्रॉम द एंड कर रहा है ना तो नहीं आ रहा है। ऐसे देख लेते हैं। उसके बाद t5 t6 t7 t8 t9 t10 इतना टर्म्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पावर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा एक्सपेंशन के बाद 10। अब मुझे कौन सा टर्म निकालना है इनसे, फोर्थ टर्म 1 2 3 4 फोर्थ टर्म निकालना है, ये वाला टर्म t7। तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया था कि अगर एंड से कोई टर्म निकालना है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शुरुआत से कौन सा टर्म है, मतलब मुझे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया था 9 माइनस 4 प्लस 2 दिया था फॉर्मूला, n माइनस m प्लस 2 ये फॉर्मूला दिया था। n यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी भी, देखो यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या बोला था, अगर तुमको फिफ्थ टर्म nth टर्म, फॉर्मूला को ध्यान से समझना, nth टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए किसी भी बाइनोमियल का, तो उसका पोजीशन शुरुआत से जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूला, n which is the total number of terms, सॉरी जो तुम्हारा बाइनोमियल के पावर पे है, माइनस n क्या डिनोट करता है पोजीशन ऑफ टर्म फ्रॉम द एंड, और इसमें प्लस 2 कर देना चाहिए। तो देखो ये लॉजिक काम कर रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला काम कर रहे हैं। देखो कैसे, हमको यहाँ पे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, n यहाँ पे 9 है माइनस n क्या है 4 और प्लस 2 करना मत भूलना। तो 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 प्लस 2 7, काम कर रहे हैं कि नहीं देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सही नहीं आंसर आएगा, ओके। अब देखो, लेकिन मैं ये वाला मेथड को थोड़ा सा फॉलो नहीं करता हूँ, ये वाला ये फॉर्मूला मेथड को, इसको मैं फॉर्मूला मेथड बोलता हूँ, इसको मैं फॉलो नहीं करता। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ सी, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड is equals to what, it is equals to fourth term from the beginning of minus 5 by 2x plus 4x by 5 whole to the power 9। मतलब मैं क्या कर रहा हूं देखना एक बार, इसका मुझे एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। मैंने क्या किया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना दिया। बीच में क्या आएगा, क्लियरली माइनस प्लस साइन आएगा, क्योंकि y माइनस x का अगर हम टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे तो बीच में क्या साइन आएगा, प्लस। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मल क्या निकालना, t4 निकालना है, इसका t4 निकालना है। इसका t4 में इसका t4 में r का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR, ऑलराइट। फर्स्ट टर्म के पावर पे हम लोग को इन दोनों का डिफरेंस लिखना पड़ेगा और सेकंड टर्म के पावर पे हम लोग को r का वैल्यू देना पड़ेगा। r का वैल्यू क्या है 3। तुम देखना एक बार, रिजल्ट से आंसर वही आएगा जो तुम ये फॉर्मूला को यूज करके निकालोगे। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। यश, तुम्हारा ये डाउट था? हाँ सर हम बोल रहे ऑड टर्म फ्रॉम द एंड में नहीं आ रहा है, जैसे आप फिफ्थ टर्म लेगा ना तो नहीं आ रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड में। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा कर देखते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है बताओ तो एक बार, 1 2 3 4 5 सिक्स्थ हो गया, t6 हो गया है कि नहीं, दिख रहा है मुझे t6। नाउ लेट अस सी वेदर फॉर्मूला इज वर्किंग और नॉट। फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 हो गया, तो अब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं, लेट्स सी। तो ये हो गया तुम्हारा 9 माइनस 5 प्लस 2,
9 माइनस 5 हो गया 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। आ रहे तो काम कर रहे हैं, देखो ये हाँ सर। ठीक है, काम करेगा ऐसा कुछ नहीं। ये फॉर्मूला एक्चुअली मतलब अपने लोग हम लोग ने यहाँ देखा ऑब्जर्वेशन से, बट ये फॉर्मूला है एक्चुअली, है ऐसा बोलो। ओके, हम लोग ने क्या किया, ट्रायल एंड एरर मेथड से देखा कि ऐसा हो रहा है तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, हम लोग ने वैसे देखा, एक बार में मैंने फॉर्मूला नहीं किया, तो ये काम करेगा, डोंट वरी। एंड आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर। नाउ वी विल सी मिडिल टर्म, कैसे मिडिल टर्म निकालते हैं, फटाफट कॉपी करो फॉर्मूला डायरेक्टली। नाउ सी, so let us choose two cases. Okay, case 1, let's take x plus y whole to the power n, and let us take case 1 if n is even. Okay, if n is even, let us take one example. Suppose we have x plus y whole to the power 4. Now we know that if power is even, let's see what is the number of terms after expansion. You will have 5 terms. ठीक है, अब एक बात बताओ, बीच में मिडिल में कौन सा टर्म है बताओ तो, बीच में मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म कौन सा टर्म है बताओ तो, और T3 T3 है, ठीक है, T3 है यहाँ पे बीच वाला टर्म। ना अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x plus y whole to the power 6 का, it is T1 plus T2 plus T3 T4 T5 T6 T7। नाउ टेल मी, अगर पावर 6 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 7 है, बताओ तो बीच वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है? T4 T4 हो गया मिडिल टर्म। अब एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना तुम लोग कि जब पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहा है, देखो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहा है, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, क्योंकि पावर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 आया, क्या है ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना। यहाँ पे समझने का चीज ये है कि तुम लोग अगर मीडियन, याद है क्लास 10 में मीडियन किया था, स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर था, उसके अंदर एक टॉपिक था मीडियन, मीन मीडियन मोड। मीडियन जब तुम लोग कैलकुलेट करते थे तो मीडियन में क्या करते थे, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म एक ही होगा, देखो, और वो क्या होगा, लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे पावर 4 है, 4 है ना, तो मिडिल टर्म कौन सा है, क्या आया 3 आया। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो भी पावर है उसमें 2 ऐड करके और उसके बाद 2 से डिवाइड कर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 3, थर्ड टर्म, देखो ये ना थर्ड टर्म है, देखो यहाँ पे भी वो चीज वर्क कर रहा है, देखो कैसे 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 6 है तो 4 आया, कैसे 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज हाउ मच 8/4 इज फोर्थ टर्म। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि पावर अगर इवन होगा, देखो पावर अगर इवन होगा, therefore number of terms will be n plus 1 which is odd, ठीक है। अगर पावर इवन होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, ऑड होगा, और जब नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के बाद पावर अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, ऑड हो जाएगा, और ऑड टर्म्स अगर होगा, जैसे 5 है, तुम खुद अपने आप में डिसाइड करो, सर 5 उंगली है तो बीच में 1 उंगली है, 6 होगा तो 2, 6 होगा तो क्या होगा 2 होगा, मतलब अगर मान लो 6 चीज होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, लेकिन तुम देखो हमेशा जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, 5 में मिडिल टर्म 1 है, 9 में मिडिल टर्म 1 है, चेक कर लो तुम, और ये क्लास 10 में भी देखा होगा तुम लोग मीडियन चैप्टर में। तो अगर मान लो n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हाउ मच n + 1 जो कि ऑड होगा, और उस केस में मिडिल टर्म क्या होगा, therefore middle term will be only one, and what is that middle term, it is nothing but power plus 2 divided by 2, this will be the total number of, this will be the middle term after मतलब expansion का, समझ में आया बात। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमको मान लो बोला जाए 2x - y होल टू द पावर 11 में मिडिल टर्म क्या होगा, तो पावर कितनी 11 है, पावर 2, लेट्स सी 12 होल टू द पावर 12 में मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा, क्यों ऐसा है, क्योंकि पावर अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, एक ज्यादा, तो पावर अगर 12 है तो एक ज्यादा टर्म होगा, दैट इज 30, तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक ही होगा, therefore middle term will be how much, middle term will be t
n, that is 12 plus 2 divided by 2. And what is 12 plus 2 divided by 2? It is 7. मतलब यहाँ पे 7th टर्म होगा मिडिल टर्म. और you know how to find out term? तुम लोगों सबको को पता है, क्योंकि अभी मैं लास्ट 2 क्लासेस में मैंने यही चीज बताया. अगर तुम ध्यान से देखो तो टर्म कैसे निकाला जाता है. तो T7 कैसे निकालेंगे हम लोग? T7 में R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n, that is 12CR. फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू. क्योंकि बीच में ऑड है तो यहाँ पे बाहर में एक और चीज लगेगा. तो फॉर्मूला में देखो -1 की पावर R. Is this clear everyone? So this is the formula. आखिर में इतना चीज बताने के पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, ये जानना. तो एक बार सबको कॉपी करो, ये भी कॉपी कर लो, सो दैट इट इज मोर क्लियर जब तुम लोग घर में देखेगा तो. और फिर ये एक एग्जांपल कॉपी कर लो कि मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे. ठीक है, टर्म निकालने के बाद, पोजीशन निकालने के बाद तुमको तो टर्म निकालने तो आता ही है. एक बार ये पता चल गया कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, इसके बाद तो तुमको पता ही है फॉर्मूला क्या है. ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन. आई जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट सो दैट इट इज क्लियर टू अस. तो जैसे मान लो केस 2. नाउ केस 2 इज कि अगर पावर ऑड होगा तो क्या होगा. सबसे पहला चीज तुमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन इज 1 more than the power we have. I repeat, 1 more than the power we have. It means that if n is odd, since n is odd, therefore number of terms will be equals to how much? n plus 1, and this will be what? Is even. Let us take one example. For example, we have x plus y whole to the power 5. R is odd. So how many terms we'll have? We'll have 1, 2, 3, 4, 5 and 6 terms. When the power is even, number of terms is odd. I'm sorry. The power is odd, number of terms is even. And at this point of time, in this case, we'll have how many middle terms? We'll have 2 middle terms, not 1. और अगर 2 मिडिल टर्म्स होगा तो एक मिडिल टर्म है T3 और दूसरा क्या है? उससे एक ज्यादा. देखो ऑब्वियसली कंसेक्यूटिव तो होगा ना. रिपीट, जो मिडिल टर्म्स होगा वो तो कंसेक्यूटिव ही तो होगा ना. पहला ये है तो दूसरा एक ज्यादा होगा. इस लॉजिक को देखो. अगर मान लो पावर में 7 है तो यहाँ पे टर्म्स कितना होगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. बताओ तो यहाँ पे कौन सा 2 मिडिल टर्म है? बताओ तो, जो अगर पावर 7 है तो. यस, कौन से? और T5. T4 और T5, ये 2 है अपना मिडिल टर्म्स. और सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला मिडिल टर्म T4 है तो दूसरा मिडिल टर्म क्या है? 4 + 1 5 है. अब हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि वो मिडिल टर्म्स क्या होगा. देयरफॉर मिडिल टर्म्स आर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 टर्म्स हैं. क्या होगा वो मिडिल टर्म्स? एक हो जाएगा. देखो पावर 5 है तो यहाँ पे 3 आया, 5 है तो 3 आया, 7 है तो 4 आया. कोई बता सकता है कैसे पहला वाला मिडिल टर्म क्या होगा? बताओ देखो, तुम एक बार इस चीज को जनरलाइज करो. यस, कोई बता सकता है मुझे? 5 तो 3 आया, 7 है तो 4 आया. बताओ तो एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा. यस, मैं एक बार टाइम दे रहा हूं. कैसे आ सकता है ऐसा फॉर्मूला बना बोलना मुझे कि जिससे सारा जगह काम करे. ये मत बोलना सर 5 - 2 3 आ रहा है तो यहाँ क्या 7 - 2 3 आ रहा है क्या? 4 नहीं आ रहा. समझ में आया? तो बताओ तो क्या करना चाहिए? anyone who can use your IQ to explain me like क्या होगा? anyone? सर जो नंबर होगा 1/2. I think Hardik and Divyam both have answered and very good. It is जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. 5 + 1 6 हो गया. 6 divided by 2 is 3. 7 + 1 is 8. 8 divided by 2 is 4. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहला मिडिल टर्म है, पावर में 1 ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. एंड क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो दूसरा मिडिल टर्म होगा वो इस पावर, ये जो भी पोजीशन है इसमें बस 1 ऐड कर दो. क्या मैं बोल सकता हूँ? इफ एवरीवन जस्ट टेल मी. ये वाला चीज क्लियर होगा? समझ में? पहला टर्म T3 है मिडिल टर्म, तो दूसरा टर्म क्या होगा? 3 + 1 4. पहला मिडिल टर्म T4 है तो दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? T5. तो पहला मिडिल टर्म अगर ये है, जनरलाइज किया मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया. यहाँ पे एग्जांपल लेके तो मैंने समझा दिया तुम लोग को. अभी पूरा से फॉर्मूला डिराइव कर. तो n + 1 / 2 + 1. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.
किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज इट हैंड। यस, नहीं है डाउट। तो अब हम एक बार एक सम हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और हम इसको कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं सम नंबर 5। लेट मी टेक सम नंबर 5। 5 में पावर क्या है? नहीं 5 नहीं लेते, हम 6 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पावर 7 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 3x माइनस x क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 7 है। तो 7 है मतलब ऑड वाला केस से मैच कर रहा है। तो क्योंकि ऑड वाले केस से मैच कर रहा है तो यहाँ पे पावर 7 है, तो टोटल टर्म्स 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है, 2 मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म्स क्या होगा? मिडिल टर्म्स आर लिखेंगे 2 होगा, क्योंकि एक हो जाएगा पावर में ऐड करके 1 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। एंड दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा? जो भी आया उसमें 1 ऐड कर दो, है कि नहीं? जो भी आया उसमें 1 ऐड कर दो, बस यही तो है। वो प्लस एक उसके बाद वाला टर्म, ये तो 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब बताओ T4 निकालने के लिए R का वैल्यू क्या होगा? बताओ T4 निकालने के लिए R का वैल्यू क्या होगा? 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा NCR, क्योंकि पता है तुम लोगों को कि यही फॉर्मेट से एक्सपेंशन भी हुआ था। इसमें क्या होता है? एक होता है NCR, N हो गया 7, CR 3 है। यहाँ पे पहला टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, और सेकंड टर्म के पावर पे R का वैल्यू देते हैं हम लोग, क्योंकि 3 है। क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे एक और चीज आएगा, क्या? क्योंकि जब बीच में माइनस होता है तो तुम लोग देखा होगा एक्सपेंशन के बाद प्लस माइनस फॉर्म में जाता है, और वो प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है? R का ही तो वैल्यू डिसाइड करता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1 टू द पावर R, क्योंकि अगर R ऑड होगा तो -1 टू द पावर ऑड नंबर, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर पावर इवन हो जाएगा, R अगर इवन हो जाएगा तो -1 टू द पावर इवन नंबर, जैसे 2 जैसे 4, रिजल्ट पॉजिटिव है। तुम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबको करेंगे। T5 में R का वैल्यू 4 हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका 5th टर्म हो जाएगा -1 टू द पावर 4, okay, and these are the 2 middle terms. So I hope the concept is clear to everyone here. If you have doubt you can ask once. And after copying this whole thing which जो मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, इसके बाद तुम लोग 2 सम करेगा खुद से, and that is question number C का क्वेश्चन नंबर 2 and 3, बस ये 2 सम करेगा, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। This is clear everyone, and if you have doubt you can ask. So question number C का number 2, okay. So you will have two middle terms. So middle terms are, one is 15 plus 1 divided by 2, that is 8. So you will have -1 to the power 7, 15C 7, 3x to the power, दोनों का डिफरेंस, और 2 by x square, जिसके पावर पे r का वैल्यू देना है। सिंप्लीफाई करके आएगा, नेगेटिव नंबर का पावर ऑड, तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। 15C 7 का आंसर मैं निकाल लिया हूं, तुम लोग कैलकुलेटर से शायद कैलकुलेट कर लिया होगा, मैं निकाल लिया हूं, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हम क्या लिख सकते हैं? 3x होल टू द पावर 8 को 3 टू द पावर 8 into x to the power 8, इसको 2 to the power 7 divided by x square whole to the power 7. I am not doing calculation कि क्या होगा 3 to the power 8, ये जैसा है वैसे मैं छोड़ देता हूँ। Now x to the power 8 divided by, you know that power gets multiplied, so this becomes x to the power 2 7 is 14. So the answer is 15C7, 3 to the power 8, 2 to the power 7. What is x to the power 8 divided by x to the power 14? It is 1 divided by x to the power 6. So this is your answer. This is the first middle term. Clear or not? This part ये मैं simplify नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेटर से तुम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला बताता हूँ मिडिल टर्म। दूसरा वाला मिडिल टर्म हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म 8 है तो दूसरा मिडिल टर्म 9 हो जाएगा।
और ये कौन सा, ये क्या होगा, इट विल बी -1 टू द पावर r NCR, फर्स्ट टर्म के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म के पावर पे r का वैल्यू दैट इज 8। लेट्स इसको सिंपलीफाई करें। क्लियर एवरीवन? देखो तो आंसर मैच कर रहा है सबका, देखो तो इसका आंसर आ गया, एक बार रिप्लाई करना, मैच कर रहा है सबका। हाँ सर। अब उसके बाद दूसरा सब कर लें, क्वेश्चन नंबर 3। now I'm starting question number D. Everyone note down question number D. Is this clear everyone? So everyone note down on the board. So everyone note down question number D. I want everyone to read the question properly first. See, I'm taking the first example, okay? The second example, let me take number 2. And number 2 is x by 2 minus 3 by x square whole to the power 10. और हम लोग को क्या करना है देखना, एक बार ध्यान देना, एक बार राइट द जनरल टर्म। ओके, पहले क्या क्वेश्चन है, राइट द जनरल टर्म। पहले हम लोग को जनरल टर्म लिखना है, उसके बाद उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, k into x to the power n। इसका मतलब क्या बता रहे हैं हम लोग, ये तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा, बट मैंने ये दिया है, तुम लोग को बताएंगे कितना हेल्पफुल होगा आगे अगर तुम लोग ये चीज सीख जाएगा, कल नेक्स्ट डे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो बता सकते हैं कोई जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टर्म? एनीवन? यस, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल टर्म? सी, जैसे मान लो हम बोल रहे सेवेंथ टर्म, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक टर्म हो गया, समझ में आया तो बात। बट जनरल टर्म क्या हो गया, सेवेंथ टर्म या एट्थ टर्म या ट्वेल्थ सेकेंड टर्म, ये हो गया स्पेसिफिक टर्म। लेकिन जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? जनरल टर्म मतलब कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं, मतलब फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म नहीं, मतलब वो उस पूरा एक्सपेंशन का हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल टर्म बोलते हैं। तो जनरल, हाँ करेक्ट, आई मीन जनरल टर्म मतलब t of r plus 1। समझ में आया तो बात? जनरल टर्म मतलब हमको क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड t of r plus 1th टर्म। दिस इज क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे सबसे पहले बीच में माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 to the power r, पहला चीज। उसके बाद आ जाएगा NCR, दैट इज 10CR, r ही रहेगा, जनरल टर्म में r ही होता है। उसके बाद पहला टर्म के पावर पे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, और सेकेंड टर्म के पावर पे हम लोग r का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज r itself। इसको हम लोग को पूरा सिंप्लीफाई करके मुझे सिर्फ याद रखना, ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारा x नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो सपोज यू हैव x to the power n डिवाइडेड बाय x to the power n, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, x to the power m minus n का फॉर्मूला लगा करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। सपोज मान लो x to the power m है into x to the power n है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना। अगर मान लो किसी भी चीज का पावर का होल पावर है तो पावर मल्टीप्लाई कर देना। और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ तो, कि वहां पे k into x एक ही होना चाहिए, मतलब x बहुत जगह स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे दो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरा को सिंप्लीफाई करके एक x to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, कांस्टेंट जैसा है, मतलब जो बिना x वाला पार्ट है वो जैसा है वैसे लेंगे, जैसे 10CR जैसे है वैसे लेंगे। Now what is x by y? What is x by y whole to the power n? It is x to the power n by y to the power n. So it is x to the power n by y to the power n. All right everyone? Is this clear? उसके बाद नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी हम लोग लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके इस पूरा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट, और हम लोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारा x को सिंप्लीफाई करके एक x में लाना है। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये कांस्टेंट है दैट इज 3 to the power r by 2 to the power 10 minus r, इसको अलग कर दो, ठीक है।
ये हो गया x to the power 10 minus r. You know that power gets multiplied, तो ये हो जाएगा x to the power 2r. और इसको सिंप्लीफाई करो क्योंकि मुझे x to the power n के फॉर्म में लाना है. So what is x to the power n? What is x to the power n divided by x to the power n? X to the power n divided by x to the power n is x to the power m minus n. So what is the general term? Our general term is minus 1 to the power r 10 cr 3 to the power r by 2 to the power 10 minus r. उसके बाद x to the power 10 minus 3r. ये हो गया हमारा जनरल टर्म. समझ में आया बात? और इसको जनरल टर्म क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखना है, अगर मैं यहाँ पे r की जगह 0 लगा दूं तो मुझे पहला टर्म मिल जाएगा. देखो एक बार 0 plus 1 1 फर्स्ट टर्म आएगी नहीं, तो जहां जहां r है वहां पे 0 लगा दो. फर्स्ट टर्म का मुझे टर्म का वैल्यू मिल जाएगा. क्या है टर्म? अगर हम r की जगह 1 लगाते हैं तो 1 plus 1 2 सेकंड टर्म मिल जाएगा. देखो r की जगह 1 लगा दो सारा. समझ में आया तो बात? इसको जनरल टर्म इसीलिए बोलते हैं. और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जनरल टर्म का ये मतलब ये नहीं है कि बस निकाल के यहाँ तक छोड़ दिया. नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन में लिखा हुआ है. क्या कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसको k into x to the power n के फॉर्म में लिखो. क्योंकि ये चीज हम बता रहे हैं ना, ये चीज तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा. जनरल टर्म मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन. क्योंकि ये चीज नेक्स्ट डे हम लोग को काम आएगा. तुम देखना नेक्स्ट डे अपना जो क्लास है कितना आसान हो जाएगा अगर तुम लोग होमवर्क करने लगे. तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? होमवर्क नहीं हो रहा है. पहला 2 क्लास अटेंड किया लेकिन होमवर्क नहीं हुआ, तो आज बहुत कम समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को. सो इट्स माय एडवाइस प्लीज एवरीवन टू डू होमवर्क. आज का क्लास में इतना